बहुत ही एक आम ऐसा हथियार है, बहुत ही कॉमन एक ऐसा हथियार है जो डेविल यूज करता है कलीसिया के विरोध में, कलीसिया के लोगों के विरोध में। कौन सा? बोलो, ऑफेंस, ठोकरें। पूछा जाए कि मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, अगर मुझसे सवाल करें कि आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति किस चीज में ट्रेंड होना चाहिए, किस चीज में ट्रेंड होना चाहिए के रूप में जो है मैं काउंट करूंगा, एक व्यक्ति ने कितना लोगों को क्षमा करना सीखा है। जो क्योंकि उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि ठोकरें वो चीज है जिससे ना जाने कितनों के तलाक हो गए, कितनों के रिश्ते बर्बाद हो गए, कितनी कलीसियाएं टूट गई, कितनी कलीसियाएं बंद हो गई, कितने ही लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया सिर्फ ठोकरों की वजह से। जो है सबसे ज्यादा ट्रेंड किस विषय पे में किया गया? ठोकरों के बारे में, क्षमा करने के बारे में। सबसे अधिक ट्रेनिंग जो मेरी चली है वो है क्षमा करने के बारे में। और वो ट्रेनिंग को मैं अब ज्यादा गंभीरता से समझ पाता हूं जब मैं सेवकाई में आया। अगर मैं 1-2 साल पीछे चला जाऊं जो है, तो मेरी लाइफ में सेवकाई के अंदर एक ऐसा फेज था जहां मैं 6 से 8 महीने डिप्रेशन में आ गया था। जो है ठोकरों की वजह से, गलत एलिगेशन, गलत इल्जामों की वजह से, गलत विचारधाराओं की वजह से मैं 6 से 8 महीने डिप्रेशन में आ गया था। और मेरे विचारों में ऐसा आ रहा था कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं, मैं मिनिस्ट्री ड्रॉप कर दूं, मैं सेवा छोड़ दूं। उस 6 से 8 महीने में मुझे रियलाइज हुआ, मुझे पता लगा कि इन दिनों के लिए परमेश्वर ने मेरी तैयारी करवाई है। जो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें ट्रेंड करता है, याद रखना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं आपको समझना पड़ेगा वो पापा है, वो पिता है। कौन है? और पापा जो है, पापा को सचमुच में अपने बेटे और बेटी की चिंता होती है कि वो क्या बने, सयाना बने। क्या बने? सयाना। आपको पता है तितली जो होती है, तितली ऐसे नहीं बनती। तितली, खूबसूरत तितली ऐसे नहीं बनती, वो एक प्रोसेस में से होते हुए निकलती है। सबसे पहले क्या होता है? लार्वा बोलते हैं ना, लार्वा होता है ना, वो एक कुकुन में बंद होते हैं, उसमें से वो संघर्ष करती है काफी उड़ने के लिए, बाहर आने के लिए। जब वो संघर्ष पूरा हो जाता है तब वो मजबूत बनती है उड़ने के लिए। जो है एक बार एक लड़के ने सोचा कि ये ईश्वर ने ठीक नहीं किया, इतनी परेशान होती है, आज मैं इसको इस कुकुन में से निकाल देता हूं, फ्री हो जाएगी। तो संघर्ष कर रही थी, उसने क्या किया, उस कुकुन को धीरे धीरे उसने छील दिया और उसमें से उस लार्वा को क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कभी उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके पंख नहीं बने, वो मजबूत नहीं हुआ उड़ने के लिए। जो है हालेलुया। अगर कुम्हार से ये पूछा जाए कि आपके पास जो मिट्टी का जो आप बर्तन बनाते हैं, पोट बनाते हैं, जो है अगर आप इसे बिना पकाए जो है अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि वो पकाया नहीं गया, है ना। लेकिन अगर पकाने के बाद कितने ही घंटे, कितने दिन उसे पानी में रखो, कुछ होगा उसको, क्योंकि वो पकाया गया है। जो हालेलुया, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। हालेलुया। और अगर आप यीशु मसीह के सच्चे फॉलोअर हैं तो आपको और मुझको, हम में से हर एक को इस ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तो वन ऑफ द ट्रेनिंग जो हमारी जो होती है वो है लोगों को क्षमा करना। बोलो, लोगों को क्षमा करना। आज मैं इस विषय पे मैं बात करूंगा, जो है आपको सिखाऊंगा आप क्षमा ना करने की वजह से आपके जीवनों में क्या नुकसान होते हैं, आप किन बातों को भुगतते हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। जो है मेरे साथ पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। कि क्या ना लगे? ठोकरें। बस इतना हो नहीं सकता कि ठोकरें। देखो अब ध्यान से सुनना। जो है आपको पता है ये लाइन क्यों बोली गई है, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे? क्योंकि ये कॉमन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, अच्छा जितनों की शादी हो चुकी, क्या कभी ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ की आपस में ना बसती हो? कभी ऐसा होता है? कभी ना कभी तो विचारों में डिसएग्रीमेंट होता है, नहीं होता है?
अच्छा, दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि उनकी आपस में खिटपिट ना हो? कभी हो जाती होती है, क्योंकि विचारों में कई बार डिसएग्रीमेंट होता है, कई बार विचार नहीं मिलेंगे, कई बार कोई बात बुरी लग जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे। उसने स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे। आप कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकते कि भाई मुझे लोगों से ठोकरे लगनी बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लगेगी लगेगी। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे? उसने इसलिए बोला ताकि हम ट्रेंड हो जाए उनके विषय में। क्या हो जाए? हम ट्रेंड हो जाए। बच्चों को माँ बाप से लग सकती है, माँ बाप को बच्चों से लग सकती है। हालेलुया। कलीसिया को पास्टर से लग सकती है, पास्टर को कलीसिया से लग सकती है, आपको संगी विश्वासी से लग सकती है, अपने पड़ोसी से लग सकती है। हेलो, हेलो, हालेलुया। ठोकरे, क्या यीशु मसीह ने क्या बोला कि हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे? जैसे जापान है, जापान में जब भूकंप आते हैं, मैंने कई बार एग्जांपल दिए हैं, अगर भारत में भूकंप आएगा, भारत को उभरने में सालों लगते हैं किसी भी भूकंप से, लेकिन जापान को भूकंप से उभरने में 2 से 3 महीने लगते हैं बस। बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, बड़े से बड़ा अगर भूकंप जापान में आ जाए, तो भूकंप से जापान यूं निपट सकता है। क्या कर सकता है? यूं निपट सकता है। रीजन, क्योंकि वहां पर भूकंप आना आम बात है, कॉमन है। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार कर रखा है कि जब भी भूकंप आएगा हम अच्छा, वो जो शेप, जो घर की जो उनकी शेप होती है, वो शेप ऐसी बनाते कि जब भूकंप आए तो ज्यादा नुकसान ना हो। जो है वहां पे बच्चे को ट्रेंड कर रखा है, क्योंकि वहां पे भूकंप आना क्या है? कॉमन, बहुत कॉमन है, आता ही आता है वहां पे भूकंप। तो इसलिए क्या है, 2 से 3 महीने के अंदर क्या है, उभर जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा कोई उनका नुकसान नहीं होता। लेकिन यहीं पर अगर पाकिस्तान में आ जाए, बांग्लादेश में आ जाए, भारत में आ जाए, तो उनको जो है उभरने में क्या लगता है? समय लगता है। रीजन, वो उस रीति से क्या नहीं है, तैयार नहीं है। सेम ऐसे ही यीशु मसीह जब ये स्टेटमेंट दे रहा है, जब जापान की मैं बात कर रहा हूं, जापान में ये कमिटमेंट कह सकते हैं, हो नहीं सकता कि भूकंप ना आए, हो नहीं सकता कि भूकंप ना आए। वो अब सेम इसी लाइन को मैं जोड़ दूं, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। इसका मतलब जब हमें पता है कि ठोकरें लगती हैं, तो जैसे जापान तैयार है उनसे निपटने के लिए, हमें भी उनसे निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं हैं तो क्या होगा? जैसे भारत या पाकिस्तान को भूकंप से उभरने में टाइम लगता है, हमें भी जो है ठोकरों से उभरने में समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, और हो सकता हम कभी उभर ही ना पाए। जो अगर हम उनके प्रति क्या नहीं है, बोलो तैयार नहीं है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं कैसे निपटा जाता वो बताऊं, मैं आपको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ठोकरें जो है आपकी सेहत पर, आपकी फिजिकल सेहत पर असर करती है। सारी बीपी, डायबिटीज, इवन कैंसर रूपी तक बीमारियां जो है लोगों को ठोकरों की वजह से होती है। हालेलुया। एक रिसर्च में यह पता लगा कि माइग्रेन जो है अधिकतर उन लोगों को होता है जिनकी हृदय में ठोकरें सबसे ज्यादा होती है। अरे प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो है कलीसिया के अंदर देखा है, लोगों को हीलिंग, चंगाइयां मिल गई सिर्फ जब उन्होंने माफ कर दिया। जो सिर्फ उन्होंने तब क्या कर दिया? माफ कर दिया, उनको चंगाइयां मिल गई। जो है वो हील हो गए, वो चंगे हो गए। जो है उनके लिए कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उन्होंने सामने वाले को माफ कर दिया और वो ठीक हो गए। उनकी बीमारियों का रीजन क्या था? भावनात्मक चोट ही उनका रीजन था उनकी बीमारियों का। जो हालेलुया। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जिनके डाइवोर्स कोई बहुत बड़ी बातों से नहीं हुए, बहुत छोटी छोटी बातों से डाइवोर्स हो गए। जो रीजन, उनको छोटी छोटी ठोकरों से क्या नहीं आता था? निपटना नहीं आता था। मैंने मैक्सिमम देखा है, अगर पूछा जाए कि आपका तलाक क्यों हो गया, आपकी लड़ाई क्यों हुई, आपको 100 में से 90 ऐसे केस मिलेंगे जो बहुत छोटे थे। तो सबसे पहली बात, जब ठोकरें हमारे हृदय में होती है, ये सबसे पहला असर आपकी फिजिकल कंडीशन पे डालेगा, आपकी सेहत पे डालेगी। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह ने बोला हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। तो कई लोग इलाज क्या निकालते हैं? कई लोग इलाज निकालते हैं, काम करो, ये साइड करो, दूर रहो, ठोकर लग रही है, दूर रहो थोड़ा। उसके बाद उससे भी ठोकर लग रही है, फिर उससे भी क्या रहो, दूर रहो। उससे भी लग रही है, उससे भी क्या रहो, दूर रहो। आप कहां जाओगे भाई? फिर तो हमें हिमालय पे जाना चाहिए,
और संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जहां पे हमें ठोकर नहीं लगे। शादीशुदा लोगों को सबसे ज्यादा ठोकर किससे लगती है? सास से। लेकिन कड़वा हो जाना इसका सोल्यूशन नहीं। पड़ोसी को अपनी सास की चुगलियां मारना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि चुगलियां मारने से पता होगा क्या, वो जो घाव है वो चुगलियां मारने का ऐसा मानुष घाव का कुरेद वो और ज्यादा हरा होगा, और ज्यादा कड़वा होगा, गल जाएगा, बदबू मारेगा। एक दिन आपके चरित्र में से बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि आप इतने कड़वे हो जाएंगे। आप एक छोटे सा फोड़ा जो है, आपने देखा होगा, बड़े कैंसर का रूप ले लेता है, बड़े ट्यूमर का रूप ले लेता है। छोटा सा फोड़ा जो है, अगर उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो, अगर ठोकर का अगर समय पे इलाज नहीं किया गया, वो बहुत बड़े घाव का, बहुत बड़े एक मैसअप का जो है रूप ले लेगी। जो बहुत सारे आत्मिक युद्ध जो हमारे जीवनों में चल रहे होते हैं, वो रीजन है ठोकरों का जो। तो एक प्रभु के जन ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में क्या देखा कि एक तरफ शैतान की सेना, एक तरफ प्रभु की सेना। तो जो शैतान के जो दूत हैं वो प्रभु के लोगों पे बैठे हुए। किस पे बैठे हुए? प्रभु के लोगों पे। शैतान के स्वर्गदूत कहां बैठे हुए? प्रभु के लोगों पे। जो प्रभु के लोगों की जो सेना वो घोड़ों पे बैठी हुई है, लेकिन जो शैतान की सेना वो प्रभु के लोगों पे बैठी हुई है। तो उन्होंने जब ये दर्शन या सपना देखा तो वो बेचैन हो गए। उनके मन में आया, यार ये कैसा अजीब सा सपना, प्रभु के लोगों पे शैतान के स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या है, तेरे लोगों पे शैतान बैठा हुआ है। तब पवित्र आत्मा ने उनको बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी क्षमा नहीं किया। आज बहुत सारे लोगों के कंधे पता है क्यों टूटे रहते हैं? माफ ना करने की वजह से। आज बहुत सारे लोग अपने जीवनों में हैवीनेस पता है क्यों अनुभव करते हैं? माफ ना करने की वजह से। आज बहुत सारे लोग, मैं अच्छे से जानता हूं, कई सारे लोगों के बंधन सालों साल सिर्फ इसलिए नहीं टूटते, माफ ना करने की वजह से। हालेलुया। कितनी बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है जो है, अगर बार बार दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, फिर अंदर आ रही है, निकाल रहे हैं, अंदर आ रही है, निकाल रहे हैं, अंदर आ रही है। रीजन क्षमा ना करना, माफ ना करना। वास्तव में इवन ठोकरे आपके उद्धार को भी छीन सकती है। बाइबल बताती है कि ठोकरों से अनुग्रह रुक जाता है। और उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से। आत्मिक आशीषें कई सारे लोगों की रुकी पड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ ठोकरें हृदय में रखने की वजह से। हालेलुया। और मैंने तो प्रैक्टिकली बताया था, मैंने तो एक गवाही भी दी थी कि मैं 2012 में बहुत डेस्परेटली प्रेयर कर रहा था पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए। मैं बहुत डेस्परेटली प्रे कर रहा था, बहुत ही उत्सुकता से, प्यास से मैं प्रेयर कर रहा था जो। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था जो है, तो एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई। उन पास्टर ने मुझे बोला, उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया, उन्होंने बोला इस सप्ताह अभिषेक उतरेगा, इस सप्ताह आप आत्मा से भरने जा रहे हो। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैं पूरे सप्ताह वेट करता रहा। मंगलवार चला गया, बुधवार गया, बृहस्पतिवार गया, शुक्रवार गया, शनिवार गया, संडे निकल गया, पूरे सप्ताह कुछ नहीं हुआ। और मैं इंतजार में बैठता था डेली, आज अभिषेक उतरेगा। डेली प्रेयर में बैठता, आज अभिषेक उतरेगा, आज तो अभिषेक उतरेगा, आज तो आत्मा उतरेगा, और कुछ नहीं हुआ जो है। मन में आ रहा कि पास्टर ने भविष्यवाणी तो सही की थी, तो मैं सोचता नहीं, वो तो मुझे पता है कि वो प्रभु ने बोला था, क्योंकि वो उपस्थिति में बोली गई बात थी, और मुझे पता है कि वो उन्होंने अपनी बुद्धि से नहीं बोला कुछ। तो नेक्स्ट डे जो है किसी घर में मीटिंग थी, हाउस मीटिंग थी जो है, उसमें एक प्रभु के जन आए जो है। जिसके घर में मीटिंग थी उस घर में इतना मैं जानता नहीं था। उसी दिन मेरा जाना हुआ जो है, सिर्फ उसी दिन। और उस परिवार के लिए कोई वचन नहीं था, वो वचन मेरे लिए था। उन पास्टर ने बैठते ही उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया। उन्होंने बोला कि कई बार हम आशीष से इसलिए गवा बैठते हैं क्योंकि कई बार हमारे हृदय में ठोकरें होती हैं, हम माफ नहीं करते। और मैं उस टाइम पे एक व्यक्ति से वास्तव में ठोकरों से भरा पड़ा था, चूक गया, लेट हो गई आशीष। वो जो चीज मुझे उस दिन मिल जाने थी, उस सप्ताह मिल जानी थी, उसे मिलने में मुझे टाइम लग गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का फाइनेंस मेस्ड अप है क्योंकि ठोकरें हृदय में। आज बहुत सारे लोग हीलिंग को प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि ठोकरें हृदय में है। आज आराधनाओं में मजा नहीं आता क्योंकि ठोकरें हृदय में है। आज पवित्र आत्मा हमसे शो की तरह डीप इंटीमेसी में नहीं है क्योंकि ठोकरें हृदय में है। हालेलुया।
आज रिश्ते खराब इसलिए हैं, आज हस्बैंड वाइफ साथ में जरूर रहते हैं लेकिन रिश्ते अंदर ही अंदर मर चुके हैं ठोकरों की वजह से। हालेलुया। मेरा आपसे एक सवाल है, एक दो धारी चाकू को आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ के जोर से उसको करेंगे तो क्या होगा? ब्लड आएगा। सेम ऐसे ठोकरों को हृदय में रखना है। आप दो धारी चाकू को अपने हाथ में पकड़ के उसे करिए, आप ठोकरों को हृदय में रखना बिल्कुल ऐसा ही है। हालेलुया। उसको हृदय में रखना सॉल्यूशन नहीं है, उसके प्रति ट्रेंड होना, उसको अपने पांव तले लेकर आना सॉल्यूशन है जो है। और क्या होता है ठोकरों से? मेरे साथ खोलेंगे नीति वचन 18वां अध्याय और उसका 8वां वचन। देखो क्या लिखा है, कानाफूसी। कानाफूसी समझते हो? कानाफूसी ये क्या है? कानाफूसी। कानाफूसी करने वाले के वचन कैसे लगते हैं? स्वादिष्ट। शाही पनीर जैसे लगते हैं। स्वादिष्ट कैसे लगते हैं? भोजन के जैसे लगते हैं। और क्या लिखा हुआ है? वे पेट में पच जाते हैं। पचे जाते हैं। पेट में क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश के टीपीटी वर्जन में पता है क्या लिखा हुआ? लिखा है गॉसिप्स। गॉसिप्स, गॉसिप क्या होता है? चुगली मारना। Gossips reveals the wound of soul. चुगली मारना प्राण की चोट को प्रकट करता है। ध्यान से सुनना, बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है कि कोई कड़वी जड़ तुम में फूट ना निकले, कहीं ऐसा ना हो बहुतों को अशुद्ध कर दे और अनुग्रह से क्या रह जाओ? वंचित रह जाओ। मान के चलो मैं मन के प्रति जो है मैं ठोकर से भरा हूं। ठीक है, मैं किससे भरा हूं? मन के प्रति मैं ठोकर, मन के प्रति जो है, ठीक है, मैं नाराज हूं इससे। मैं अपनी नाराजगी जो है जाके मैं सोनू को बता रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सोनू को क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। मेरे हृदय अशुद्ध है, मेरे हृदय में चोट है मन के प्रति, मेरा हृदय अशुद्ध है, मैं कड़वाहट से भरा हूं, मैं जहर से भरा हूं। वही जहर की बात मैं किससे कर रहा हूं? सोनू से कर रहा हूं। क्या लिखा है? कानाफूसी करने वाले के वचन कहां पहुंच जाते हैं? पेट में। तो सोनू को जब मैंने बताया तो वो जो बात कानों के थ्रू कहां चली गई? सोनू के पास चली गई। मैं अशुद्ध था, ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ठीक है, अब सोनू उसी चश्मे से देख रहा है जिस चश्मे से मैं मन को, जो चश्मा मेरा था वही चश्मा मैंने किसको पहना दिया? सोनू को पहना दिया। अब सोनू ने वो चश्मा पहन लिया तो सोनू भी किस चश्मे से देख रहा है? मन को किस चश्मे से देख रहा है? उसी चश्मे से देख रहा है। अब मन उठा, मन ने जो है वही चश्मा जाके मान के चलो राम को पहना दिया, ले राम तू भी पहन। मन के बारे में जो चश्मा है वो तू भी पहन। तो अब चश्मा एक के पास था, अब चश्मे कितनों के पास चले गए? ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। बाइबल में जहां पर ये लिखा हुआ है, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। ये हाय किसके लिए बोला जा रहा है? ये उसके लिए बोला जा रहा है जो ठोकर खाया था उसके लिए नहीं, जो ठोकरें फैला रहा है उसके लिए लिखा है। मैंने इसको बताया, इसने राम को बताया, राम ने मान के चलो भाई राहुल को बताया, और यहाँ पे अब मन के प्रति धीरे 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 जितने भी हैं सारे वही चश्मा लगा के मन को सारे किस चश्मे से देख रहे हैं? उसी चश्मे से देख रहे हैं। मान के चलो XYZ कोई भी व्यक्ति है, मैं कह रहा हूँ यार ये एक नंबर का चोर है। एक नंबर का क्या है? चोर है। मान लो मैं किसी बात से हर्ट हूं, चोटिल हूं, बट मैं झूठी बातें उसके बारे में फैला रहा हूं, भाई एक नंबर का क्या है? चोर है। तो मैं चोर की दृष्टि से देख रहा हूं, तो दूसरे वाला भी किस दृष्टि से देखेगा? चोर की दृष्टि से। तो अब जब दो तीन बंदे और मिलेंगे तो उनको भी इसके बारे में से बता रहे हैं कि ये क्या है? चोर है। तो अब जब उससे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? समझ में आ रहा क्या? तो एक व्यक्ति अशुद्ध था और बहुत से क्या हो गए? एक व्यक्ति अनुग्रह से वंचित था, पर उसकी बातें सुनकर सब क्या हो गए? अनुग्रह से वंचित। तो यानी कि सहेली को बताना, परम मित्र को बताना इसका सॉल्यूशन नहीं है। परम मित्र को बताओगे तो परम मित्र तो आपसे भावना से जुड़ा हुआ है, तो परम मित्र आप जब आपकी बातें सुनेगा तो परम मित्र भी क्रोधित हो जाएगा। आपकी बातें सुनेगा तो वो भी क्या होगा? क्रोधित हो जाएगा। अच्छा ऐसा किया उसने, मैं बताता हूं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो एक चश्मे से एक व्यक्ति की अशुद्धता से कितने सारे क्या हो रहे हैं? अशुद्ध। हालेलुया। प्यारे मित्रों सुनो,
मेरे को बीते दिनों एक बात सीखने को मिली, ध्यान से सुनना। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है। और मेरे को बीते दिनों ना पवित्र आत्मा ने एक बात समझाई। क्या समझाया? मान के चलो हर्ष जो है राजकुमार भाई का बहुत क्या करता है? आदर करता है। क्या करता है? आदर करता है। मैं राजकुमार भाई से ठोकर खाया, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं राजकुमार भाई से क्या है? ठोकर खाया हूं। मैंने अपनी ठोकर जाकर किसको बताई? हर्ष को बताई। हर्ष ने सुनते ही एक रिएक्शन क्या दिया? ये राजकुमार भाई ने बहुत गलत किया। वो जो आदर इसके हृदय में उनके प्रति था, मैंने उस आदर को क्या कर लिया है? चोरी कर लिया है। आप जब, याद रखना, वो व्यक्ति ना बने जो किसी की रिस्पेक्ट को पीठ पीछे गिराने वाला हो, वो व्यक्ति बने जो दूसरे की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने वाला। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को बीते दिनों एक बात समझ में आई। मैंने कहा, मेरे को समझ में आया, जेन्युइन वो लोग नहीं हैं जो आपके सामने जेन्युइन हैं, जेन्युइन वो है जो आपके पीठ पीछे जेन्युइन है। सामने से आपको कोई भी अच्छा बोल सकता है, पर मान के चलो उसी व्यक्ति के सामने जब आपकी बुराई हो रही है, तब वो आपको डिफेंड कर रहा है, वही जेन्युइन है जो है। याद रखिएगा, जब आप किसी को जाके बता रहे हैं, आप उसके आदर को चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। आप हमेशा याद रखिएगा, सामने वाला व्यक्ति का हृदय हो सकता है उस व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन जब आप पूरा जहर जाके जब उसके सामने उंडेल रहे हो, तो पता है क्या हुआ? उसका चश्मा बदल गया, उसके विषय में ना उसकी सोच बदल गई। आपने उसका आदर क्या कर लिया? चोरी कर लिया। हालेलुया। आज पता है बहुत सी कलीसियाओं में आत्मा की प्रेजेंस ना होने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि लोग भरे पड़े हैं ठोकरों से। जब हम ठोकरों से भरे हुए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आत्मा से भर जाएं? बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी चोरी होगी। प्रभु ने बड़ी मंजिल के लिए बुलाया था उनको, बड़े कामों के लिए बुलाया था, ठोकरों को हृदय में बसा के आज वही रुक गए जो आज वो कहीं के नहीं है। आज जिंदगियां तबाह हो गई जो है। मैं दो भाइयों को जानता हूं, प्रैक्टिकली जानता हूं। एक भाई को तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं, प्रभु में बहुत अच्छा था जो है। कलीसिया जाता था, कलीसिया में कभी पास्टर से ठोकर, कभी इससे ठोकर, कभी उससे ठोकर, उसने कलीसिया जाना बंद कर दिया। उसने सालों तक वो किसी कलीसिया में नहीं गया, किसी चर्च नहीं गया, किसी कलीसिया नहीं गया। उसके अंदर ठोकरों ने जो है उसको घर बैठा दिया जो है। किसी टाइम पर एक अच्छा उभरता हुआ एक व्यक्ति था जो है, ठोकरों ने घर पे बैठा दिया। आज पता नहीं 35-40 की उम्र भी होगी उसकी, आज तक ना शादी हुई है, ना फाइनेंस में कोई बरकत है, आलस्य से भरा रहता है, कोई फल नहीं है। ये देख के कह सके कि मसीह का व्यक्ति है। रीजन? ठोकर। आज बड़े प्लानिंग और बड़ी योजनाओं के साथ परमेश्वर लोगों को बुलाता है, उनके जीवनों में योजनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही? रीजन ठोकरों की वजह से। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपके सामने किसी और की बुराई करने की आदत रखता है, भूल जाना कि वो आपकी बुराई नहीं करेगा, वो पक्का आपकी भी बुराई किसी तीसरे के सामने करेगा। जो मैं पक्का जानता हूं, अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को देख लेता हूं जिसकी हैबिट में, मैं बात कर रहा हूं हैबिट में, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपना हृदय शेयर करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिनकी हैबिट ही चुगलियां मारना है, आदतों में ही चुगलियां हैं, तो याद रखना आपकी भी चुगली करेगा वो। अगर उसकी आदत चुगली मारना है, वो आपके सामने कर रहा है किसी की, आप वहां से खड़े होंगे, आपकी चालू हो जाएगी। हालेलुया। एक वीडियो क्लिप में सुन रहा था, उसमें अपोस्टल अंकुर नुल्ला से बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वालिटी के लोग कौन से होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? जिनका कुछ विजन है, दर्शन की बात। मैं आपको सच बताऊं, इस क्वालिटी में बहुत कम लोग हैं। विजन क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, विजन की बात है, दर्शन की बात है, बढ़ने की बात है, आगे चलने की बात है, उन्नति की बात है, कुछ कर दिखाने की बात है। हेलो। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने डाला जो केवल घटनाओं की बातें करते हैं, बैठ गए, हाँ जी फलाना दिन जो है इसको मार दिया, उसको मार दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो सिर्फ घटनाओं की बात करने में, न्यूज की बात करने में, इधर की बातें उधर की बातें करने में समय बिताते हैं। तीसरी क्वालिटी कौन? जो फलाने की बहू या फलाने की माँ या फलाना ये फलाना वो। हेलो। उन्होंने बोला ये थर्ड क्वालिटी के लोग हैं।
अगर उसमें बुराई भी है। आपको पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारा शरीर कहां पे अपने आप को सही दिखाता है? देखो जी, बुराई करने वाले की तो बुराई की जाएगी। ये दुनिया का सिस्टम है, प्रभु का सिस्टम ही नहीं है। देखो, जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो हम उसकी उघाड़ रहे हैं। लेकिन मान के चलो उसकी कहीं बुराई हो रही ना, और हम उसे डिफेंड कर रहे हैं, नहीं भाई बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है, हम ढांप रहे हैं। बाइबल में लिखा है प्रेम अपराधों को ढांपता है, और नफरत क्या करती है? अपराधों को उघाड़ती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? और बाइबल में एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं विश्वास के बारे में मैंने बहुत कुछ सिखाता हूं, लेकिन मैं बीते दिनों वचन पढ़ रहा था, वहां पे पता है क्या लिखा होता है? लिखा विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव होता है। यानी कि जहां प्रेम नहीं है वहां विश्वास प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करता। आपको पता है यीशु मसीह ने बोला कि तुम कैसे पहचानोगे कि तुम मेरे चेले हो? प्रेम करके, प्यार करके तुम पहचानोगे कि तुम किसके क्या हो, तुम चेले हो। आपको पता है बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति जो ठोकरों को हृदय में बसा के रखता है, उसको इजीली धोखा दिया जा सकता है। शैतान उसको इजीली धोखे में लेके जा सकता है। इजीली क्या दे सकता है? धोखा दे सकता है, आत्मिक धोखा। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा धोखा कौन सा होता है? कोई पड़ोसी धोखा दे, इससे भी भयंकर धोखा पता है कौन सा है? आत्म धोखा, अपने आप को धोखे में रखना। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई ये बोले मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो लिखा है कि वो अभी भी अंधकार में ज्योति में नहीं है, और ज्योति को अभी तक क्या है? समझा नहीं। हालेलुया। इब्रानी 12 का 1 पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पुस्तक का पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, अब ध्यान से सुनना, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ध्यान से सुनना, हर एक कैसी वस्तु? रोकने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को क्या करके? दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से क्या करेंगे? दौड़े। उलझाने वाला पाप कौन सा है? ठोकरे उलझाने वाला पाप है। हालेलुया। कई बार मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या होता है। मान के चलो मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़िया चल रहा हूं, ऐसे लोगों के साथ बैठ गया, मान के चलो जो एक दूसरे से ठोकर खाए हुए, कड़वाहट पाले हुए, जो बैठ गए, जो वो इसकी बता रहा है, वो इसकी बता रहा है, वो इसकी बता रहा है। मैं अपने ऊपर से मैं अनुभव करता हूं कि यार कुछ था मेरे ऊपर चला गया, या मैं अनुभव नहीं कर रहा इस टाइप पे। जीवन में भी अगर बहुत सारा ठोकरे हृदय में डाल रखी है, आप दौड़ नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे, आपको भारीपन लगेगा। क्या लगेगा? भारीपन लगेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कैसे दौड़ पाओगे आप? अगर आपको उस दौड़ में अगर दौड़ना है, मान के चलो एक पहाड़ पे चढ़ने वाला एक व्यक्ति है, उसको अगर चढ़ना है तो भारी वजन लेके नहीं चढ़ेगा, वो हल्का होके चढ़ेगा जो। हालेलुया। तो उस दौड़ में, हम सब दौड़ में, हम मसीह की दौड़ में जो है, अगर हमें दौड़ना है और हमें ऐसा दौड़ना है कि हम इनाम पाए जो है, तो हमें ठोकरें निकालनी पड़ेगी। हम तेज नहीं दौड़ पाएंगे, हम भारी वजन लेकर नहीं दौड़ पाएंगे। तो ना कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुत वास्तव में बड़े गजब एग्जाम्पल है। जोइस मेयर का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खुद के पिताजी ने जो है उनका शारीरिक शोषण किया था, 200 से भी ज्यादा बार, वो अंदर से टूटी भी थी। जब भी उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अपने पिताजी की पुलिस को कंप्लेन कर दूं, उन पे पिटाई पड़ती थी, उनको घूंसे लगते थे उनको, या पुलिस आ भी जाती थी तो पुलिस रिश्वत लेके चली जाया करती थी। 200 से भी ज्यादा बार उनका शारीरिक शोषण हुआ जोइस मेयर का जो है। जब वो प्रभु में आई तो प्रभु ने उनको क्षमा करने के बारे में बात किया, और सबसे पहले पता है किसको क्षमा करने के लिए बोला? जाओ अपने बाप को माफ कर। जब ऐसे आत्मा में आवाज आई, उन्होंने बोला है प्रभु उस आदमी को कैसे माफ कर दूं जिसने मेरे साथ इतने गलत कार्य किए हैं, मैं उसको कैसे माफ कर सकती हूँ? ये कोई आम बात है क्या? परमेश्वर कह रहा है उसको माफ कर। क्या करे? माफ कर उसे और भूल जा। ठीक है प्रभु मैं माफ कर देती हूँ, प्रभु मैं अपने पिताजी को ब्लेस करती हूँ, माफ करती हूँ, ठीक है। अब अगले दिन फिर प्रभु एक बात बोल, अब सुन, तेरा बाप जो बूढ़ा हो चुका है, घर बना उसके लिए बढ़िया और उसकी सेवा कर। मैं बोला प्रभु माफ करने तक ठीक था, लेकिन ये घर बनाऊं, ये सेवा करूं,
यह असंभव बात है प्रभु, कैसे मैं उसको घर बुला सकती हूँ, कैसे मैं उसकी सेवा कर सकती हूँ, नहीं हो सकता ये। प्रभु ने बोला कि ठीक है, फिर जो तू चाहती है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुग्रह रुका रहेगा। हालेलुया। जो इसमें ने उनके लिए घर बनाया, कमरा तैयार किया, अपने पति के साथ जो है अपने पिता को लेकर आई, उसके पैर धोए, उसकी सेवा करी। वो अपने अंतिम टाइम में था। एक दिन वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि बेटी, मैंने जिंदगी भर तेरे साथ गलत किया और आज जो है तूने मेरे साथ ये भलाइयां की जो है। मैं भी उस यीशु को जानना चाहूंगा जिस यीशु को तुम मानती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं भी उस यीशु को जानना चाहूंगा जिस यीशु को तुम मानती है। आप ऊंचे स्टैंडर्ड के लिए जीने के लिए बुलाए गए। हम छोटी मोटी बातों पे उलझने के लिए नहीं है। जो है हम इन बातों में उलझने के लिए नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। हम बड़े बातें सोचते हैं, बड़े कामों के लिए चुने गए हैं। ये छोटे कामों में, ये थर्ड क्वालिटी के कामों में उलझने के लिए आप और मैं नहीं है। जो है हालेलुया। हम छोटी मोटी बातों पे अटके रहने वाले लोग नहीं। मैं जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ठोकरों से निपट सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आप कैसे ठोकरों से निपट सकते हैं, सुनो ध्यान से। आप चाहे सास से ठोकर खाओ, चाहे ससुर से खाओ, चाहे पति से खाओ, चाहे पत्नी से खाओ, चाहे मेरे से खाओ, चाहे साथी विश्वासी से खाओ, किसी से भी ठोकर लगे, हर ठोकर को प्रॉब्लम की तरह नहीं, ट्रेनिंग की तरह लेना है। बोलो, ट्रेनिंग की तरह लेना है। क्या ट्रेनिंग की तरह लेना है? कि ठोकरों से निपटना कैसे सीखना, प्रॉब्लम की तरह नहीं। अगर मैं बीते दिनों एक बहन को काउंसलिंग कर रहा था, वो बहुत सारी चोटिल थी, तो मैंने एक बात बोला। मैंने कहा, बहन आपके पास है ना दो चॉइस है, या तो ये प्रॉब्लम लेकर मेरे सामने ऐसे रोते रहो और इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। मैंने कहा, या फिर इस प्रॉब्लम को, ठोकर को ट्रेनिंग की तरह लो, इससे लड़ो और इस पे जयवंत दो और आगे बढ़ो। जो है आपके पास दो चॉइस है। जो है या तो इसे ट्रेनिंग की तरह लो या फिर इसे प्रॉब्लम की तरह लो। आप प्रॉब्लम की तरह लोगे, आप सहेली को भी बताओगे, आप उसको भी बताओगे, इसको भी बताओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कड़वे पे कड़वे होते जाओगे और भी कड़वे होते जाओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं। किसी को बताने का कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन क्या है? ट्रेनिंग की तरह लेना। मैंने उस बहन को फिर एक एग्जांपल दिया। मैंने बताया, बहन कई बार परमेश्वर जानबूझकर अनुमति देता है ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में, जो है जो टफ होते, जिनके साथ डीलिंग करना थोड़ा टफ है, जिनके साथ डीलिंग करना थोड़ा टफ है। एक प्रभु के जन थे, ध्यान से सुनना, मैंने कई बार एग्जांपल दिया। एक प्रभु के जन थे, जो है वो क्या बोलते हैं, वो अपनी सभाओं में जब भी प्रचार करते तो 3 पत्रकार हमेशा उनकी सभा में आते। 3 पत्रकार हमेशा उनकी सभा में आते और उनका पूरा प्रचार सुनते और उनके प्रचार को तरोड़ मरोड़ कर जो है उनके अपने न्यूज़पेपर में गलत उनके बारे में छापते कि फलाने ने ये प्रचार किया, ये बोला। और जब भी वो व्यक्ति न्यूज़पेपर को पढ़ता तो वो हमेशा टेंशन में आ जाते हैं, सोचकर कि प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने बातें पता नहीं कैसे छाप रखी है। जो है हर मीटिंग में आकर वो तीनों पत्रकार बैठ जाते। जो आज फलानी मीटिंग है, जैसे वो पुलपिट पे खड़े होते तो उनकी आंखें पहले उन्हीं को ढूंढती, वो तीनों आगे बैठे रहते। यार ये यहाँ पे भी आगे, और वो मना नहीं कर सकते क्योंकि भाई सभा है, प्रभु की सभा है, कोई भी आ सकता है। तो वहां पे आके वो वहां पे बैठ जाते और उनके प्रचारों को ध्यान से सुनते और तरोड़ कर फिर उल्टा सीधा छाप के। आप सोचो, अखबार तो दुनिया के पास जाता है, जाता ही नहीं जाता है, दुनिया अखबारों को पढ़ती है। आप सोचो, जब 100 घरों में वो अखबार जाता होगा तो 100 लोगों की विचारधारा कैसी बनती होगी उस अखबार को पढ़ने के बाद। हेलो, हम घबरा जाते हैं कि 4 लोगों को अगर हमारे प्रति अगर मानसिकता बदल जाती है, हम घबरा जाते हैं। आप सोचो, वो व्यक्ति, हजारों लोग अखबार को पढ़ रहे हैं, हजारों लोग हर प्रतिदिन सुबह उसके बारे में गलत पढ़ के अपना दिन शुरू कर रहे हैं। जो है आप सोचो, क्या ये आम बात है क्या? हेलो, क्या ये आम बात है क्या? हजारों लोग उनके बारे में गलत पढ़ रहे हैं, हजारों लोगों के दिमाग में गलत सोच जा रही है उनको लेके। वो ऐसे टेंशन वाली तो बात थी। जो है वो बार जो है, हे प्रभु ये फिर आ गए। एक दिन उन्होंने प्रभु से डेस्परेटली प्रेयर किया। उन्होंने बोला, प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा इनका, ये आते हैं, मैं कभी इनको मीटिंग में आने से मना नहीं करता, मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु ये हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों छापते हैं, ये क्यों है प्रभु? इनको मीटिंग में आने क्यों देता है? इनको मीटिंग में मत आने दे इनको। इनका प्रभु कुछ ऐसा हो जाए कि मीटिंग में आना बंद हो जाए इनका। जो है वो ऐसे प्रार्थना करने लगे। फिर उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक मूर्ति है, जो है उस मूर्ति पे 3 हाथ है, किसी के हाथ पे हथौड़ा है, किसी के हाथ में छेनी है, किसी के हाथ में कुछ है, और वो तीनों हाथ जो है उस मूर्ति को क्या कर रहे हैं? तराश रहे हैं।
उन्होंने प्रभु से बोला कि प्रभु ये क्या चीज है? तो प्रभु ने बोला ये मूर्ति कोई और नहीं है, तू है, और ये 3 हाथ कोई और नहीं, वो पत्रकार हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं तुझे तराश रहा हूं। हेलो, जिनका इस्तेमाल करके मैं तुझे क्या कर रहा हूं? तराश रहा हूं। हालेलुया। आपकी सांस जो है, याद रखिएगा, एक्सीडेंटली वहां पे नहीं है, आप तराशने के लिए। आपकी जो, आप हमें से कई सारे क्या है, छुई मुई के पेड़ है। कैसे हैं? छुई मुई। मैंने देखा छुई मुई का पेड़, उसके पत्ते को थोड़ा सा टच करो तुरंत मुरझा जाता है। तो हमारी आदतें भाई तुरंत पूरा मान जाने की, उन आदतों को परमेश्वर निकालना चाहता है। अगर नहीं निकालेगा तो वो जिंदगी भर के लिए आपके लिए परेशानी बन जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज होते रहेंगे, ठोकरें खाते रहेंगे। आपको वो व्यक्ति बनना है जो ऐसे झाड़ के चलने वाला इंसान बनना है। तो सोचता हूँ दुनिया के लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी के बारे में कितना गलत फैला है, हाँ, बट स्टिल अगला फाइट कर रहा है, लड़ रहा है जो है। कोई कड़वाहट से भरा हुआ दिखता है क्या? हेलो। और हमारे अरे जूता मार दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है क्या भाई? अगर एक व्यक्ति डील नहीं हो रहा, कहां से हम डीलिंग करेंगे? हेलो। तो कैसा बनना है? ऐसे एक्शन करो, झाड़ने वाला। तो आपकी जो सास है, चाहे आपका ससुर है भाई, वो वहां पर इसलिए है क्योंकि एक डिवाइन हाथ काम कर रहा है कि आप प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रेनिंग की तरह लें, और आपको सीखना क्षमा करना, जो है माफ करना, आपको इग्नोर करना सीखना है, आपको क्षमा करना सीखना है। आपको आज जो बड़ा जूता नजर आ रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो आपको बस एक हल्की मिट्टी से लगेगा, आप उसे झाड़ दे बस। ये पास्टर कैसे जो इतनी उम्र में जो है भाई, जिस उम्र में लोग खेल खिलौने खेलते हैं, उस टाइम पर मैं एक कमरे में तैयार किया जा रहा था। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, 19 साल के बाद लोग जो सपने देखते, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, वो आ जाए, मैंने 19 साल से जो है सपना देखना शुरू किया था कि परमेश्वर के लिए मुझे इस्तेमाल होना जो है। मैंने बलिदान किया था, मैंने सैक्रिफाइस किया था, और मैंने उस ट्रेनिंग में मैंने ये भी सीखा कि मुझे लोगों को माफ करना भी सीखना जो है। हेलो, हालेलुया। समझ में आ रहा है कितना समझ इस बात को? तो सबसे पहले कैसे देखना है? बोलो, मुझे अब ट्रेनिंग की तरह देखना है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, शायद इफिसियों की पत्री में, हाँ, कि यीशु मसीह जो है एक ऐसा मंदिर बना रहा है। आप और मैं जो है, हम सब मंदिर के पत्थर हैं। क्या है? पत्थर है। लेकिन पत्थर का क्या है? किसी की नोक निकली हुई है, कोई ट्राइंगल शेप का है, कोई रेक्टेंगल शेप का है, कोई स्क्वायर शेप का, किसी के अलग शेप है, कोई गोल है, कोई गोल है। तो पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो ये नोक, किसी को नोक लगेगी जो है, बट नोक लगेगी तो वो नोक खिसेगी भी। धीरे धीरे क्या होंगे? रगड़ खा के शेप में आ जाएंगे और फिट बैठेंगे परमेश्वर के मंदिर में जो है। ऐसा मंदिर परमेश्वर तैयार कर रहा है जो है। हालेलुया। और सबके पास कुछ ना कुछ नुकीले कीले तो है ही जो है, सबके पास निकला हुआ कुछ ना कुछ। पर हमें कैसे देखना है? बोलो, ट्रेनिंग की तरह। बोलो, ट्रेनिंग की तरह। अब सुनो ध्यान से, कैसे ठोकर से डील करना है। सुनो, आदत डालें। मैं बताता हूं मैंने ठोकर से कैसे डील किया है। मैंने सीखा है कि अगर मैं चोटिल हूं तो मैं उस चोट को सबसे पहले परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा। किसके पास लेके जाऊंगा? क्योंकि प्रभु ही है। देखो, अगर शरीर में कहीं चोट लगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर भावनाओं में कोई चोट लगी है, अब भावनाओं का इलाज तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो क्या? भावनाएं तो आपके दिल में है। दिल में हाथ कौन डाल सकता है? परमेश्वर डाल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चोट किसके पास लेके जानी है? बोलो, परमेश्वर। मैं आपको बताऊं, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा जब आप परमेश्वर को जाके। हालेलुया। हमारे साथ दिक्कत क्या है? इसको बता दो, इसको बता दो, उसको बता दो, ये कर दो, वो बोल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सारा साइड करो। बोलो, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तू क्षमा करने का मुझे दिल दे कि मैं सामने वाले को माफ कर सकूं। मैं आशीष कहता हूं, उसे ब्लेस करता हूं। ये मरहम है। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं क्या बोलता हूं?
बोलो आशीष बोलता हूं। बाइबल में लिखा है शत्रुओं से प्रेम करो, लिखा उनके लिए प्रार्थना करो, क्या बोलो? लिखा है श्राप मत दो, क्या दो? बोलो आशीष दो। ठीक है, तो डील करने का, ठोकरों से डील करने का प्रथम इलाज क्या है? प्रभु के पास लेके जाओ, दिल को ना प्रभु के सामने खोलना सीखो। तो डीलिंग का तरीका कैसे डीलिंग का तरीका? प्रभु की प्रभु के पास लेकर जाए। कैसे लेकर जाए? तो एक बात कहूं, दुनिया का ऐसा कोई भाव नहीं जिसे प्रभु ना भर सके, कोई ऐसा भाव नहीं, और केवल प्रभु ही भर सकता है। देखो, आप तेरे मेरे करने वालों के पास जाओगे ना, आप बस उस जख्म को कुरेदने का काम करो, कुछ नहीं कर रहे, बस कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आपको प्रभु के पास जाना सीखना है। कितने लोग चाहते हैं आपकी डेस्टिनी चोरी हो जाए, वो मंजिल खत्म हो जाए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है? कितने लोग चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहता। जब मैं चाहता नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं डीलिंग करूंगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु के आगे, प्रभु मेरी मदद कर, मेरे बस की बात नहीं। हालेलुया। जैसे कोई घाव है, घाव को हम क्या करते हैं? डेटॉल से साफ करते हैं। क्या करते हैं? डेटॉल से साफ करते हैं। आप जब बार बार एक ही डेटॉल में साफ हो जाता है क्या? बार बार करना पड़ता है। जब भी ठोकर लगे, जब भी ऐसा लगे कि बात याद आ रही है पिछली, उन पिछली बातों को तुरंत प्रभु के पास लेकर जाए। प्रभु ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, मैं इस बात को तेरे लहू के नीचे रखते हुए मेरी मदद कर, क्षमा कर दे। आप जब हर दिन इस तरह से करेंगे ना, आप देखेंगे आप हैबिट डेवलप होगी क्षमा करने की, माफ करने की। आप क्षमा करना सीख जाएंगे। क्या करना सीख जाएंगे? क्षमा करना सीख जाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है जिससे आपको ठोकर लग रही है, जिस भी व्यक्ति से आपको क्या लग रही है? ठोकर लग रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे जाके बात की जा सकती है, कॉफी पे जाओ, चाय पे जाओ, कहीं खाना खाने के लिए बुलाओ, बैठो, दिल से बताओ, भाई बहन ये बात है जो मुझे काफी बुरी लगी है, जो है, या फिर ये बात है ना मुझे कई बार ऐसी लगती है, वैसे लगती है। हो सकता है कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, बात करनी चाहिए। हेलो, कितने लोग जानते हैं? क्या करनी चाहिए? जाके बात करनी चाहिए। कई बार हम बात नहीं करते, बट हमें क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पता है क्या सीखिए? अनुग्रह दिखाना सीखिए। बोलो अनुग्रह दिखाना सीखिए। क्या है अनुग्रह? मैंने मिनिस्ट्री में आने के बाद इस बात को सीखा है, अनुग्रह दिखाना। क्या होता है अनुग्रह दिखाना? ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? उसने बोला एक व्यक्ति था जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्या था? कर्ज था। राजा का कर्ज था, राजा को कर्ज चुकाना था, उसने कर्ज नहीं चुकाया। राजा ने बोला भाई इसकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना लो, जेल में डाल दो, क्योंकि इसने कर्ज नहीं चुकाया। लिखा वो राजा की दोहाई देता है, वो क्षमा मांगता है, वो कहता है जी मेरे पे दया करो, मैं नहीं भर पाया, मुझे क्षमा करो। तो राजा क्या करता है? क्षमा कर देता है। लिखा उस पर करोड़ों का कर्ज था और परमेश्वर उसने राजा ने उसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। फिर जैसे वो बाहर निकलता है तो एक और व्यक्ति था जिसको उसका कर्ज देना था, जो भी कर्ज जिसको क्षमा किया है उसको भी क्या देना था? अभी उसको दूसरे वाले व्यक्ति को उसको कर्ज देना था। तो जाता हुआ एक गर्दन पकड़ के बोलता है चल रहे मेरा कर्ज दे। ये तो क्षमा प्राप्त करके आया, पर इसका भी फर्ज क्या बनता था? सामने वाले को भी क्या कर दे? क्षमा कर दे। लेकिन एक कॉलर पकड़ के क्या रहता है? क्या कह रहा है? चल रहे कर्ज दे मेरा। वो कह रहा है मेरे पे दया करो। ये दया नहीं करता, इसके पत्नी बच्चों दोनों को बंदी बना लेता है। अब ये बात जब इसके राजा के दासों को पता लगती है तो राजा क्या करता है? उल्टा कहता है भाई तेरे पे दया की थी ना, तो तेरा फर्ज बनता था तू भी दया करता। किस संदर्भ में बात कर रहा है? क्या परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा नहीं किए? जब उसने हम पे दया दिखाई है, अनुग्रह दिखाया है, हमें भी अनुग्रह दिखाना सीखना है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपसे गलती हो जाए, किसी के प्रति आपसे गलती हो जाए, आप नहीं चाहोगे सामने वाला आपको माफ कर दे? कितने लोग चाहेंगे कि आप, हेलो, मान के चलो आप होकर, मान के चलो आपसे कोई चोटी हो गई, क्या आप नहीं चाहोगे आप माफ कर दो? जैसी दया आप अपने प्रति अपेक्षित करते हैं, सामने वाले को भी दिखा दो। हालेलुया। उसको क्या दे? बोलो अनुग्रह दे। मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप एक पल के लिए आप सोचिएगा, हम कितनी ही बार पवित्र आत्मा का दिन में दिल दुखाते हैं, बहुत दिल दुखाते हैं, पर क्या प्रभु हमसे कड़वाहट से भरा हुआ? क्या
हमें माफ करता है नहीं करता है? कहते हैं जब वो माफ कर रहा है तो हमें क्या नहीं करना, हमें भी तो माफ करना है। अनुग्रह दिखाना सीखो, बोलो अनुग्रह दिखाना सीखो, बोलो अनुग्रह दिखाना सीखो, पड़ोसी को बोलो अनुग्रह दिखाना सीखो। हालेलुया।